प्यारे छात्रों, देखिए आज हम आपको पिछले वीडियो में 10th क्लास के लिए पहला चैप्टर शुरू करा चुके थे, जिसमें हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। आज आप कराने वाले हैं भाई, मैंने पीछे आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरणों के बारे में। तो रासायनिक समीकरण में एक बार पुनः बता देता हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना। इससे पहले एक बार और सुन लें सभी विद्यार्थी कि अधिक से अधिक आपको वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें बताएं। यदि समझ में आ रहा है तो उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रारंभ में समझ में नहीं आती हैं, अंत में जाकर के वो हमारी समझ में आ जाती हैं। अंत तक आप देखोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान दें, रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक, यानी आगे अभिकारक, जो तीर के इधर वाला भाग होता है वो होता है उत्पाद। भाई अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर किन्हीं दो पदार्थों को मिलाकर के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं उन्हें हम अभिकारक कहेंगे और जो बन रहे हैं उन्हें हम उत्पाद कहेंगे। जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं उन्हें अभिकारक और जो बन के तैयार हो रहा है उससे हम उत्पाद कहेंगे। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं और यदि इनको अलग अलग से बांटा जाए तो ये लगभग 8 या 9 प्रकार की हो जाती हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। इसमें 2 अभिक्रियाएं ऊष्मा से संबंधित होती हैं, वो अलग होती हैं। कुल मिला के 7 प्रकार की होती हैं। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की। तो पहला जो प्रकार आता है रासायनिक अभिक्रिया का, पहला प्रकार आता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन या योगात्मक, जैसे के नाम से पता चल रहा है योगात्मक यानी योग करके। योगात्मक अभिक्रिया मतलब योग करके जहां किन्हीं भी दो तत्वों को आपस में जोड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण किया जाता है, उस प्रकार के जो अभिक्रिया है उसे हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो पदार्थों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़ करके एक उत्पाद बनता है। जैसे मैं कह दूं, सभी विद्यार्थी वीडियो को रोक करके साथ साथ नोट अवश्य करें। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी समझ में आएगा नहीं। फिर मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि योगात्मक यानी CaO + KH2O, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। यानी किन्हीं भी दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ को बना रहे हैं तो वहां पर संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होगी। उसके आगे हमें नंबर 2 देखना है। नंबर 2 होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन जोड़ना, संयोग बनाना, वियोजन बिछुड़ना, अलग अलग करना। तो यानी इसका सेम उल्टा। ये क्या था? 2 को जोड़ के 1 बनाया, और ये वाला होगा कि 1 को तोड़ के 2 बनाना। भाई संयोजन का मतलब है जोड़ना, तो वियोजन का मतलब होगा तोड़ना, जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये दिया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ करके हमने कह दिया कि CaO + CO2।
एग्जाम में हमें 1 नंबर में ऐसे पूछ लेता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो हम बता देंगे जहां 2 को जोड़ के 1 बन रहा है तो संयोजन है, और 1 को तोड़ करके 2 बन रहे हैं तो वहां पर वियोजन है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इससे आगे यदि हम बात करें तो नंबर 3 आता है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें परस्पर तत्व अपना यौगिक बनाने के लिए विस्थापित हो जाते हैं, यानी तत्व जो है वो यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है और यौगिक जो है वो तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब क्रिया में अभिकारक जो होता है, अभिकारक में 2 पार्ट होते हैं, एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। जब उत्पाद बनते हैं तो वो दोनों परस्पर बदल जाते हैं, तत्व यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है और यौगिक तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कह दें कि Zn प्लस के CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और इन दोनों की क्रिया आपस में कराएंगे तो देखो ये क्या है? ये यौगिक है और ये तत्व है। तो ये वाला जो इसका पार्ट है ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। भाई मान लिया कि ये 2 दोस्त थे और ये अकेला था, इस बेचारे ने कुछ ऐसा कमाल किया कि इसकी दोस्ती छोड़ के ये वाला इसके साथ हो गया, भी ये वाला इसके साथ में मिल गया। अब इसका ये क्या रह गया? बेचारा अकेला रह जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस के C, यानी जो अकेला था वो उसका जोड़ा बन गया और जिसका जोड़ा था वो बेचारा अकेला रह गया। तो इसी कंडीशन में कौन सी अभिक्रियाएं बनेंगी? विस्थापन अभिक्रियाएं बनेंगी। और यहां हम नंबर 4 पर देखें तो वो क्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जहां दोनों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, जहां दोनों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, उन अभिक्रियाओं को, यानी अभिकारक में भी यौगिक होते हैं दोनों और उत्पाद में भी, परंतु दोनों यौगिक आपस में परस्पर एक दूसरे से बदल जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मानो हमें दे दिया गया कि सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करा दी गई। अब ध्यान देना है कि सोडियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोरीन से क्रिया कर रहा है। अब इन दोनों की जब उत्पाद बनेगा तो इसका जो पार्ट है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और इसका पार्ट इसके साथ मिल जाएगा, यानी दोनों में आपस में स्थानों का स्थानांतरण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा VaSO4 और प्लस 2 और 2 इसका 2 कॉमन ले लेंगे 2NaCl, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट यानी जो सल्फेट था वो क्लोराइड के साथ मिल गया, क्लोराइड सल्फेट की जगह आ गया, इन दोनों ने अपने स्थान अपनी जगह से परिवर्तित कर दिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5 आती है रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय। अपचयोपचय अभिक्रिया, इसका हिंदी में जो नाम है वो थोड़ा लंबा नाम है, इसलिए इसको इंग्लिश नाम रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से ही अधिक जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसमें 2 पार्ट होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 भाग होते हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों साथ साथ रिएक्शन कर रहे हों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स, उपचयन और अपघटन दोनों साथ साथ हो रहे हों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं।